चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। ओके where we are at? We have to start chapter 12 ना? चैप्टर 11 पूरा आई थिंक हमने नहीं आधा होता है। हाँ पूरा नहीं होता। डिवोशनल सर्विस एंड फ्रेंडशिप आई थिंक इन वी वर। बिटवीन मैंने दूसरा एक क्लास दिया इसी के ऊपर इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। ओके ओके ओके। डिवोशनल सर्विस एंड फ्रेंडशिप हो गया था, सरेंडरिंग एवरीथिंग टू द लॉर्ड भी हो गया था। चार कल हाँ क्वालिटीज बताई थी, रिमेम्बरिंग और मेडिटेटिंग और हेयरिंग, ऐसे करके बताई थी 4 पॉइंट्स। ये लास्ट वीक के सेशन में ना। जी प्रभु जी। एक मिनट। फ्रॉम द टेक्स्ट इटसेल्फ हमने किया था लास्ट टाइम डिवोशनल सर्विस इन फ्रेंडशिप तक 11 चैप्टर में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे दो प्रकार से भगवान से फ्रेंडशिप की जाती है। याद है किसी को? 2 टाइप से फ्रेंडशिप भगवान से की जाती है। प्रभु जी एक एग्जांपल भगवान याद है, को। एक हाँ बताओ। द्रौपदी का एग्जांपल दिया था आपने, करेक्ट। और दूसरा आपने एग्जांपल दिया था, किसका दिया था, जो नहीं करना है हमें, वो वाली फ्रेंडशिप नहीं करनी है, द्रौपदी नहीं वाली फॉलो नहीं करना नहीं है, करना है बट अभी नहीं कर सकते। वो वो मित्र की अवस्था है। भगवान को जब हम स्पॉन्टेनियस अफेक्शन में अपने फ्रेंड के रूप में देखेंगे। हाँ, वो बाबा जी का एग्जांपल दिया था आपने। करेक्ट, वंशीदास बाबा जी का मैंने एग्जांपल दिया था। प्रभु जी। तो पहला वाला कैटेगरी क्या है? वो फ्रेंडशिप का मूड जिसमें जिसमें डिवोटी भगवान को बेसिकली प्रोटेक्शन। अपना बेनिफैक्टर देख रहा है, वेल विशर देख रहा है, अपना प्रोटेक्टर देख रहा है। एक सुपीरियर वेल विशर देख रहा है पहला। और दूसरी प्रकार की फ्रेंडशिप क्या थी? जिसमें वो भगवान से पीयर की तरह, इक्वल की तरह एक फ्रेंडली रिलेशनशिप रखता है। जिसमें मैं वृंदावन का एग्जांपल भी दे रहा था कि
जब भगवान के और उनके दोस्तों का मैच होता था और उस मैच में ये डील थी कि बलराम जी की टीम अगर जीती तो वो कृष्णा की टीम के जितने लोग हैं उनको घोड़ा अपने कंधे पे बिठा के घूमना पड़ेगा कृष्णा की टीम को, एंड वाइस वर्सा। तो अगर कृष्णा की टीम हार गई तो बलराम की पूरी टीम कृष्णा के कंधे पे बैठेगी, कृष्णा की टीम के कंधे पे बैठेगी और उनको पूरा चक्कर कटाने होंगे उनको। और बलराम जी अगर हार गए तो कृष्णा की टीम बलराम की टीम के ऊपर बैठेगी, घोड़ा घोड़ा खेलते थे ये लोग। और कृष्णा जीत गए और बलराम जी की टीम हार गई। हाँ, इसीलिए वो प्रलंबासुर का जो पास टाइम है जिसमें बलराम जी प्रलंबासुर को अपने कंधे पे बिठाए, क्योंकि प्रलंबासुर ग्वाला बन के कृष्ण की टीम में आ गया था और वो फिर बलराम जी के कंधे पे बैठे उनको मारने के लिए, कि उसने सोचा पहले बलराम को मारता हूँ फिर कृष्णा को मारूंगा। बट बलराम जी ने एक ही पंच में प्रलंबासुर को खत्म कर दिया था, एक ही हिट में। तो ऐसा ये इक्वल्स का जो रिश्ता है, जहाँ पे भगवान जब गोवर्धन उठाए, हाँ, इतना बड़ा पर्वत अपनी छोटी उंगली पे, वो भी लेफ्ट हैंड की, तो उनके जो फ्रेंड्स हैं और जो जो वृंदावन के वासी हैं, उनकी चिंता ये नहीं है कि गोवर्धन उठाया हुआ है। उनकी चिंता क्या है? उनकी एंजाइटी है कि अरे ये बेचारा थक जाएगा गोवर्धन उठा के। हाँ? तो वो ये नहीं सोच रहे कि गोवर्धन पर्वत उठा लिया इसने, वाह। वो सोच रहे अरे ये तो बच्चा थक जाएगा, हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए, हम भी अपनी 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 लाठी लगा देते हैं इसको सपोर्ट करने। और कृष्णा ने बोला अच्छा तुम भी अपनी अपनी लाठी लगा रहे हो मुझे सपोर्ट करने, तो मैं थोड़ा सा अपने रेस्ट कर लेता हूँ, अपनी उंगली से वजन उठा लेता हूँ। तो इतने में सारे डर गए क्योंकि संभाल ही नहीं पा रहे थे। तो सबने बोला नहीं नहीं तुम ही उठाओ, हम तुम्हें देखेंगे सिर्फ। तो ये वाला भाव हम में भगवान के प्रति फ्रेंडशिप के रूप में अभी आर्टिफिशियली नहीं आ सकता। तो अगला इसमें टॉपिक हम जो कर रहे थे, क्योंकि ये चैप्टर में बड़े सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो है सरेंडरिंग एवरीथिंग टू द लॉर्ड, आत्मनिवेदनम। भगवान को पूर्ण शरणागति, सब कुछ भगवान को अर्पण कर देना, आत्मनिवेदनम। इसमें श्रील प्रभुपाद कमेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे आत्मा मतलब सेल्फ जो है उसको उसका डेफिनेशन कंसीडर करना बड़ा जरूरी है। यहाँ पे सेल्फ जो है वो सोल है, इसीलिए सरेंडर करना इजी रहेगा। जब तक हम इस पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग पे नहीं आएंगे कि वी आर स्पिरिचुअल इन नेचर, हमारा शरीर और मन के प्रति जो हमारी असली जो स्वरूप है वो है चिन्मय आत्मा, जो भगवान का अंश है, तब तक हम सरेंडर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सेल्फ आत्मा कई बार खुद के शरीर और मन के लिए भी बोला जाता है। आत्मा मतलब सेल्फ, खुद की बात की जा रही है, बट उसका जो मेन डीपर मीनिंग है आत्मा का वो है सोल के लेवल पे। तो हम डेफिनेशन के हिसाब से हम आत्मनिवेदन करेंगे। अगर तो हम रेफर ये करते हैं कि हम ये शरीर हैं, तो हम पूरा पूरा शरीर भगवान को सरेंडर करेंगे। अगर हम रेफर ये करते हैं कि हम मन हैं, तो हम मेंटली भगवान को सरेंडर करेंगे। अगर हम आत्मा स्वयं को रेफर करते हैं तो हम अपने अपनी जो आइडेंटिटी है, सेल्फ की आइडेंटिटी, उसको सरेंडर करेंगे। तो एक भक्त ये तीनों सरेंडर कर देता है भगवान को, क्योंकि उसको पता है कि वो भले ही आत्मा है बट शरीर और मन भी इस आत्मा के ऊपर का आवरण है। जैसे यमुनाचार्य जी का एक प्रेयर है, प्रभुपाद उसको कोट कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जहाँ पे आत्मा सोल की तरह डिफाइन करी गई है जो बॉडी को पोजेस करती है। हम्म, तो वो डिफाइन कर रहे हैं कि किस तरह हमारे जो ईगोइस्टिक, हाँ ये वाला जो भी आप मार्क कर रहे हो ये हम पहले पढ़ रहे थे। तो आज यमुनाचार्य का नीचे एग्जाम्पल है, अगर उसको आप लेके आना चाहते हो तो। इसमें देखो सामने, एक मिनट रुको 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 रुको, ऊपर देखो जो आपने मार्क करा है, उसके नीचे भक्ति विनोद ठाकुर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट है पिछले पैराग्राफ में। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हैज sung a nice song in this connection। हाँ? अब वो क्या क्या भजन गा रहे हैं? पूरी तरह से शरणागति लेते हुए क्या कह रहे हैं, मेरा मन, मेरा घर, मेरा शरीर, जो भी मेरे पास है माय डियर लॉर्ड, मैं आपको
आपकी सेवा के लिए ऑफर करता हूँ। ना आप उसके साथ जो करना चाहते हो, इट्स अप टू यू, आप जैसे मर्जी करना चाहो करो। क्यों? क्योंकि आप उसके असली मालिक हो। अगर आप चाहते हो राखो भी, मारो भी, जो इच्छा तुम्हारी। आपने मुझे मारना है या आपने मुझे प्रोटेक्शन देनी है, जो आपकी डिजायर है आप कर सकते हो भगवान। हाँ? ये है सरेंडर, पूर्ण सरेंडर। अब ये हम चाह के भी ऐसा बोल नहीं सकते, हमारे थोड़े लड़खड़ाएंगे पाँव कि मेरे पति, मेरे बच्चे या मेरी पत्नी, मेरा परिवार या मेरे साथ या मेरी तबीयत या मेरे इतनी मेहनत से कमाए हुए घर बार प्रॉपर्टी, आपने जो करना है उसके साथ कर लो। हम आर्टिफिशियली भी ऐसी प्रेयर्स नहीं ऑफर कर पाएंगे। थोड़े दिन पहले भागवतम क्लास में एक वर्ड्स कोट कर रहा था, जिसमें कुंती महारानी बड़ी सुंदर प्रेयर्स कर रही है। वो बोल रही है, वो अपनी प्रॉब्लम्स बता रही है, किस किस कष्ट से वो गुजरी है कुंती महारानी। भागवतम में फर्स्ट कैंटो में वो अपनी इश्यूज बता रही है कि किन किन दुखों से वो गुजरी, और फिर उसके बाद एक बड़ी सुंदर प्रेयर बोलती हैं। तो अपने दुख बताते हुए कहती हैं, विशान महाग्नेर पुरुषार्थ दर्शन असत सभाया वनवास कृच्छ्रित हृदय मृदेनेक महारथार्चितो द्रोणी अशस्त्रास्त्रस्म हरे विरक्षित। हमारे को मेरे बेटे भीम को पहले विष दिया गया। हम्म? फिर हम सबको परिवार समेत लाक्षागृह में जलाने की कोशिश करेगी जिंदा। हम्म? फिर हमारे को मैन ईटिंग कैनिबल्स का सामना करना पड़ा, राक्षसों का सामना करना पड़ा, हिडिंबा वगैरह का। हाँ? फिर ये भी कम नहीं पड़ा, तो हम हमारी जो घर की इज्जत थी, द्रौपदी थी, बहू थी, उसको असत सभा, उसको सभा में इतना निर्लज होना पड़ा कि उसके वस्त्र हरण करने का प्रयास किया गया। हाँ? वो भी कम नहीं हुआ, तो हमारे को उसके बाद वनवास जाना पड़ा। हाँ? वनवास के बाद आने के बाद ही बहुत सारे महारथियों को, मेरे बच्चों को फेस करना पड़ा, जिसमें कितनों की जाने गई। हाँ? वो भी कम नहीं पड़ा, उसके बाद अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ के गर्भ में तो बच्चों को मारा, बट उससे पहले द्रौपदी के सारे बच्चों को भी सोते हुए को मार दिया। और फिर गर्भ में उत्तरा के जो बच्चे थे, उस पे भी उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया, द्रोणी अशस्त्र। बट लास्ट लाइन वो क्या बोल रही है, तस्म हरे भी रक्षिता। हरि, तुम हर समय रक्षा कर रहे थे। अब इतनी बड़ी लिस्ट दुखों की बताने के बाद कुंती महारानी कहती हैं, कुंती महारानी बोल रही है कि हे भगवान, जितनी भी ये दुख आए, आपने हर समय हमारे साथ रह के हमारी प्रोटेक्शन करी है। तो आप ऐसा करो कि ये सारे दुख बार बार आने दो। क्यों? क्योंकि बार बार ये दुख जब आएंगे तो एटलीस्ट आप तो हमारे साथ रहोगे। नाउ जस्ट जस्ट थिंक अबाउट इट, ये कैसा कॉन्शियसनेस होगा कुंती देवी का, कि वो बोल रही है ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स वापस से वापस आने दो, बट आप हमारे साथ रहना। इसका मतलब क्या है, एक डिवोटी का जो मेन फोकस, जो प्रायोरिटी है, वो है उसका रिलेशनशिप भगवान से। उसके जीवन में क्या सुख दुख बीत रहा है, उससे उसको कतई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हम्म? जबकि अब थिंक अबाउट इट, अगर कोई इतने परेशानी से जा रहा हो, तो भगवान को थैंक यू बोलेगा कि आपने हमारी रक्षा करी, थैंक यू। बट ये नहीं बोलेगा कि ये बार बार आने दो। इससे क्या पता चलता है, पूर्ण शरणागति में जब व्यक्ति आ जाता है, तो उसको पूरी की पूरी श्रद्धा रहती है कि भगवान जैसा मेरे साथ ट्रीट करना चाहे करें, क्योंकि वही मेरे लिए अच्छा है। हमारी कंडीशन में प्रॉब्लम क्या है कि हम भगवान से जब प्रेयर भी करते हैं, तो हम भगवान को अपनी प्रेयर में डिफाइन करते हैं कि हमें ये देना। हम भगवान को बुद्धि देते हैं, क्योंकि हमें एक्चुअली में ये लगता है कि भगवान में शायद इंटेलिजेंस कम है ये जज करने की कि मेरे लिए सही क्या है। तो हम भगवान से जब कोई प्रेयर ऑफर भी कर रहे होते हैं, तो हम अपनी डिमांड उस प्रेयर में साथ ही डाल देते हैं। इसलिए हम देखेंगे हमारी प्रेयर में और बहुत महान भक्तों की प्रेयर में बड़ा अंतर रहता है। महान भक्तों की जो प्रेयर है, उनकी प्रेयर रहती है, एज यू विश कृष्ण, जैसा आपको ठीक लगे मेरी भक्ति के लिए वैसा दे।
रखना है रखें, मारना है मारे, प्रोटेक्शन देनी है जो मर्जी करें। अमी दास तोमार, आई एम योर सर्वेंट। फुल स्टॉप। उसके बाद में कोई अननेसेसरी क्वेश्चंस नहीं। बट हमारी कंडीशन में हम ऐसा नहीं कर पाते, और ये ही हमारे को प्रोग्रेसिव स्टेज पे ग्रेजुअली लेके जाने के लिए जरूरी है, जब हम इन वेरी इंपॉर्टेंट वेरी एडवांस एग्जांपल्स को देखते हैं। जब इन एग्जांपल्स को हम अपनी लाइफ में देखते हैं तो वी शुड एम कि एटलीस्ट कभी ना कभी तो मन से ऐसी प्रेयर करूं कि जो आपकी इच्छा है मेरे साथ कर लो, जो इच्छा है। बट आर्टिफिशियली नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट ये मन में रहना चाहिए कि कृष्णा प्लीज ब्रिंग मी टू दैट स्टेज दैट आई कैन सरेंडर, उस लेवल पे आपको। तो आगे यमुनाचार्य जी का नीचे अगले पैराग्राफ में एग्जांपल दे रहे हैं कि हे भगवान, मैं किसी ना किसी शरीर में तो रहूंगा, ह्यूमन बीइंग की या देवी देवताओं के शरीर में, कोई भी प्रकार के जीवन में रहूं मुझे फर्क नहीं पड़ता। हम्म क्योंकि ये शरीर तो वैसे ही प्रकृति के 3 गुणों से बना हुआ है। तो जो मेरे पास ये शरीर है जो प्रकृति के 3 गुणों से बना हुआ जिस भी प्रकार में जिस भी कंडीशन में मैं रहूं, मैं पूर्ण शरणागति आपके ले रहा हूं, मेरे पास जो है मैं आपको अर्पण करता हूँ। तो वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, है ना। तो हरि भक्ति विवेक में इसको इलस्ट्रेट किया है कि किस तरह आप एक व्यक्ति अपनी पूरी बॉडी को भगवान को अर्पण कर देता है। नीचे करो, वेरी स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल। देखो नीचे क्या एग्जाम्पल लिखा है। माय डियर लॉर्ड, जिस प्रकार एक जानवर जब बिक जाता है, एक जानवर जब बिक जाता है उसको कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरा मेंटेनेंस, मेरा लालन पालन, मेरा पोषण कैसे करेगा, वो मालिक की हेडेक होती है। इसीलिए मैंने अपना शरीर और आत्मा आपको सौंप दी है। अब मुझे फर्क नहीं है मेरा लालन पोषण कैसे होगा। अब ये कितना सुपीरियर, कितना एडवांस थिंकिंग प्रोसेस है जो आर्टिफिशियली कॉपी नहीं किया जा सकता और करना चाहिए भी नहीं। हम्म? आगे रूप गोस्वामी क्या बोल रहे हैं नीचे। रूप गोस्वामी से इसलिए जो डिवोशनल सर्विस जो फ्रेंडशिप में है और जो शरणागति की स्टेज पे है, ये दोनों बड़े डिफिकल्ट प्रोसेसेस हैं। हाँ? इसलिए ऐसे जो रिलेशनशिप है भगवान के साथ वो बड़े रेयरली देखे जाते हैं, और जो एडवांस डिवोटीज होते हैं वो ही इसको प्रॉपरली इजीली एग्जीक्यूट कर पाते हैं। हम्म? तो मेन पर्पट क्या है इसका कि बड़े रेयरली हमारे को ऐसे सरेंडर्ड भक्त दिखते हैं। हम्म? जो जिनकी भक्ति बहुत ही सिंसियर डिवोशन के साथ होती है। बट हमारा ये बहुत क्लियर गोल और एम होना चाहिए कि हम भी अपने आप को कंप्लीटली भगवान की विल में छोड़ें। हम्म? अगला है ऑफरिंग अ फेवरेट आर्टिकल। भगवान के लिए कुछ अपना फेवरेट आर्टिकल देना चाहिए। हाँ? तो उद्धव को भगवान भागवत में बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति जो अपनी बड़ी फेवरेट चीज मेरे लिए दे देता है, मुझे बड़ी प्लीजिंग रहती है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मुझे बहुत प्लीजिंग लगती है। इसलिए कार्तिक का महीना आता है तो डिवोटीज जिनको मीठा बड़ा पसंद है वो मीठा खाना छोड़ देते हैं, जिनको कोई और एक्टिविटी बड़ी पसंद है वो भगवान के प्लेजर के लिए छोड़ देते हैं। भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। अगला है हमारे सारे एंडेवर्स भगवान के लिए किए जाएं, भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए किए जाएं। तो ये तो बहुत बहुत कॉमनली हमने देखा ही है। हम ये सारी एक्टिविटीज जिनमें एंगेज होते हैं जो शास्त्रों में दे रखी है, ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए एंगेज इसमें। हाँ? अपने स्वार्थ के लिए इसमें एंगेज नहीं करना, ये भगवान को प्लीज करने के लिए एंगेज करना। लास्ट लाइन देखो इसकी। फॉर एग्जाम्पल अ डिवोटी हु हैज अ ग्रेट एस्टैब्लिशमेंट और फैक्ट्री may offer the fruits of such a material possession for the service of the Lord। अब जिसका कोई काम काज चल रहा है, जॉब कर रहा है, चाहे फैक्ट्री है, बिजनेस है, जो भी कर रहा है, उससे जो रिजल्ट वो कमा रहा है उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हम्म?
नेक्स्ट है बीइंग अ सरेंडर्ड सोल। अब हरि भक्ति विलास में स्टेटमेंट आती है कि जिसने पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान की शरणागति दे दी है, जो फर्म कन्विक्शन है जिसकी कि मैं आपका हूँ, हाँ, मैं आपका हूँ, ये है ना, और वो इसी प्रकार से अपना जीवन जी रहा है कि ये शरीर मन और मेरे शब्द आपके हैं, वो व्यक्ति एक्चुअली आध्यात्मिक सुख को एक्सपीरियंस कर पाता है। दैट पर्सन कैन एक्चुअली रियलाइज ट्रांसेंडेंटल ब्लिस। इट्स अमेजिंग ना। नरसिम्हा पुराण में भगवान नरसिम्हा देव क्या बोल रहे हैं, कोई भी भक्त अगर मुझे प्रे कर रहा है और मेरी शरण लेता है, हाँ, वो हर समय, हर स्थिति में, हर तकलीफ से मेरे द्वारा प्रोटेक्ट किया जाएगा। और प्रहलाद इसके बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है। प्रहलाद का इंटरेस्ट इसमें नहीं था कि भगवान उसकी रक्षा करे, प्रहलाद का इंटरेस्ट किसमें था कि वो भगवान की शरण ले। तो भगवान का इंटरेस्ट किसमें हो गया, प्रहलाद की रक्षा करने में। हमारा प्रॉब्लम ये था कि हम शरण भी लेते तो हमारे मन में कैलकुलेशन चल रहा होता है। हमारा शेल्टर लेने का जो स्टाइल है ना, वो बहुत ही बिजनेस टाइप है। हम थोड़ा सा भी भगवान की सेवा भी कर रहे तो हमारे साथ साथ कैलकुलेशन चल रही होती है कि घर परिवार बचा रहे, कहीं बीमार ना पड़े, इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहे, क्रिप्टो मार्केट डाउन ना हो, हाँ, कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में बेटर 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 होता जाए। प्रहलाद का इंटरेस्ट इन सब में नहीं था, प्रहलाद का इंटरेस्ट नरसिंहदेव में था, तब नरसिंहदेव का इंटरेस्ट प्रहलाद में हुआ। तो अगर हमारे को भगवान का प्रोटेक्शन अपने लाइफ में देखना है तो हमारा इंटरेस्ट भगवान होने चाहिए ताकि भगवान का इंटरेस्ट हम बने। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर का लास्ट है कि तुलसी जैसे इंपॉर्टेंट पौधों का वर्शिप, सेवा करते रहना चाहिए। स्कंद पुराण में स्टेटमेंट आती है कि हम तुलसी देवी को प्रणाम करते हैं जो इमीडिएटली सारे के सारे पापों से मुक्त करने की शक्ति रखती है। सिर्फ इस वृक्ष को, ये इस पेड़ तुलसी के पौधे को देखने या छूने मात्र से व्यक्ति सारे के सारे दुखों से, बीमारियों से दूर हो जाता है। सिर्फ तुलसी देवी को प्रणाम करने से और तुलसी देवी में पानी अर्पण करने से एक व्यक्ति यमराज के कोर्ट में जाने से बच जाता है। ये पोटेंसी है तुलसी देवी की। हम्म, इतनी शक्तिशाली है तुलसी देवी। प्रभुपाद उसमें लिख रहे हैं कि अगर कोई तुलसी का पौधा कहीं लगा भी देता है, वो सर्टनली भगवान के प्रति उसकी भक्ति जागरूक हो जाएगी। और यही तुलसी जब भगवान को प्रेम से भक्ति में ऑफर की जाती है, ये पूर्ण रूप से उसके भक्ति को, भगवान के प्रति उसके प्रेम को जागृत करने की शक्ति रखती है। प्रभुपाद बोल रहे हैं हिंदू, इंडिया में सब हिंदुओं के घरों में तुलसी का पौधा रहता है, स्पेशली जो वैष्णव हैं उनके घर में तुलसी का पौधा रहता है और वो तुलसी के पौधे की सेवा करने के प्रयास करते हैं। क्यों, ये नेचुरली कल्चरली इम्बाइब किया हुआ फैक्ट है। हम ऑस्ट्रेलिया में भी देखते हैं, मंदिर में बहुत बारी लोग आते हैं तुलसी उगानी है, तुलसी उगानी है। हम उनको मना कर देते हैं क्योंकि यहाँ के वेदर के हिसाब से तुलसी को प्रोटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है अनलेस आपके पास प्रॉपर टूल्स हैं। तो कई सारे डिवोटीज हैं अभी जिन्होंने, कई सारे क्या बोलूंगा, 100 में ऐसे डिवोटीज हैं जिन्होंने अपने घर में तुलसी लगाई हुई है अभी मेलबर्न में। क्योंकि कुछ डिवोटीज ने कुछ ऐसे अरेंजमेंट करे, ऐसी लाइट्स ढूंढी हैं जो तुलसी को प्रोटेक्ट करने में बड़ी हेल्पफुल है। तो स्कंद पुराण आगे बोलते हैं कि तुलसी हर प्रकार से, हर स्थिति में बहुत ही ऑस्पिशियस है। फिर उसको देखना, छूना, रिमेम्बर करना, उसके, उनको प्रे करना, उनको प्रणाम करना, तुलसी के बारे में सुनना, तुलसी का पौधा लगाना, सब कुछ शुभ है, सब कुछ शुभ है। तो जो भी किसी प्रकार से तुलसी के पौधे के टच में आता है वो भगवान के धाम वैकुंठ धाम में वास उसको मिलता है। तुलसी प्रणाम मंत्र किसी को आता है, कोई बोल के बताएगा? हम वृंदाय मंदिर में रोज तुलसी सुबह करते देवाय हैं। हाँ जी, प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ताय नमो नमः। करेक्ट। वृंदाय तुलसी देवी आय प्रियाय केशवस्य च। ये तुलसी देवी जो है ये केशव के, भगवान श्री कृष्ण के बहुत प्रिय है। कृष्ण भक्ति प्रद देवी, इतनी शक्तिशाली है ये कि कृष्ण भक्ति भी प्रदान कर सकती हैं। सत्यवत्ताय नमो नमः। हम ऐसी तुलसी महारानी को सादर प्रणाम करते हैं।
इसलिए तुलसी वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर। नेक्स्ट चैप्टर, तो अभी हम एंड पे आ रहे हैं अपनी लिस्ट के बेसिकली। अभी इस चैप्टर में 57, 58, 59 और फिर लास्ट के 5 आइटम्स आएंगे जो मेन आइटम्स हैं डिवोशनल सर्विस में। तो इसमें जो मेन है वो पढ़ते हैं। तो पहले है हमारी जो भी स्थिति है, यश वैष्णव महोत्सव, हमारी जो भी स्थिति है, हाँ, जो भगवान की सेवा अपनी क्षमता के हिसाब से करने का प्रयास हमें करना चाहिए। हम्म। इसलिए जितना व्यक्ति फाइनेंशियली कैपेबल है उसी हिसाब से उनको फेस्टिवल्स करने चाहिए और भक्तों को बुलाना चाहिए और प्रसाद खिलाना चाहिए, जिसकी जितनी फाइनेंशियल स्थिति है। किसी की सिर्फ है कि वो फ्रूट्स काट के भक्तों को दे सकता है, करना चाहिए। किसी की है 10-15 आइटम खिला सकता है भक्तों को, वैष्णवों को बुला के, करना चाहिए। वेरी पावरफुल एक्टिविटी। भगवान की सेवा करनी चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए। फिर भगवान के पहले ऑफ कोर्स पहले भगवान को खिलाएंगे, फिर आगे भक्तों को सेवा करनी चाहिए। ऊर्ज व्रत, कार्तिक के महीने में डिवोशनल एक्टिविटीज की प्रैक्टिस। ये सारे में ये चैप्टर के थ्रू आप नीचे नीचे जाओगे तो आपको दिख जाएंगे जो मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले 3 पढ़ रहा हूँ और फिर मैं जो फाइनल 5 हैं जो सबसे मेन है उस पे आऊंगा। और इस चैप्टर में मिक्स मिक्स तरीके से लिखे हुए हैं, इसलिए आपको। आइए, हमने पढ़ लिया सर्विंग द लॉर्ड अकॉर्डिंग टू वंस पोजीशन। अब अगले पे आओ, परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस इन कार्तिक। हाँ, ये वाला पढ़ रहे हैं अभी। पद्म पुराण में बताया गया, जैसे कार्तिक का महीना तो अभी निकला, तो आप सबने इनफ महिमा सुनी है कार्तिक के महीने की। इसको ऊर्ज व्रत भी बोला जाता है। हाँ, जहाँ पे दामोदर भगवान की लीला, रेगुलर दामोदर अष्टकम गाया जाता है, भगवान की उस लीला का स्मरण किया जाता है। तो पद्म पुराण में स्टेटमेंट है कि बहुत ही एक्सट्रीमली पावरफुल महीना है ये, स्पेशली जब धाम में रह के, वृंदावन में रह के किया जाए। तो जीव गोस्वामी उस पर कमेंट्री देते हुए बोलते हैं कि अगर कोई कार्तिक मंथ का पालन कर रहा है वृंदावन में रह के, बिना भक्ति के भी, हम्म, बिना भक्ति के भी, अगर भक्ति भी नहीं है उसमें, बट कार्तिक महीने का पालन कर रहा है वृंदावन में रह के, ये नेक्स्ट पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में देखो। हाँ, जीव गोस्वामी इस पे कमेंट करके बोलते हैं भगवान उसको भी अपनी पर्सनल सर्विस प्रदान कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। उसको भी अपनी पर्सनल सर्विस दे देंगे। अमेजिंग है। जीव गोस्वामी का कमेंट है इसके ऊपर ही। अगला है ऑब्जर्विंग फेस्टिवल्स सेलिब्रेटिंग लॉर्ड्स एक्टिविटीज, श्री जन्मदिन यात्रा। भगवान के जो जन्म के दिन है, ऐसे उन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना, या भगवान की जो एक्टिविटीज भगवान ने जैसे की हैं उन दिन को सेलिब्रेट करना, स्पेशली जैसे जन्माष्टमी है। हम्म, अब ये भले ही ऐसा लगे कि अपनी पोजीशन के हिसाब से, जैसे हमने पिछला आइटम किया था, भगवान को सर्व करना चाहिए हमारी पोजीशन के हिसाब से, वो भी महोत्सव थे, जैसे वैष्णव महोत्सव थे। बट इसमें फर्क क्या है वो हम देखेंगे अभी। ये आइटम स्पेसिफिकली भगवान के जन्मदिन की बात कर रही है, जन्माष्टमी जैसे त्योहारों की स्पेसिफिक बात कर रही है फेस्टिवल। संस्कृत में इसको बोले श्री जन्मदिन यात्रा। हाँ, प्रभुपाद ने इसको चैप्टर क्या दिया है, इसको 6 चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया था कि जन्माष्टमी के समय व्यक्ति को स्पेशल फेस्टिवल ऑब्जर्व करना चाहिए। इसके ऊपर प्रभुपाद ने 6 चैप्टर में भी बोला था। अब भविष्य पुराण में इसका
इसका रेफरेंस दिया गया है जो सामने आपके सामने लिखा है भविष्य पुराण में स्टेटमेंट का रेफरेंस दिया गया है, जिसमें बोल रहे हैं भविष्य पुराण में कि माय डियर लॉर्ड जनार्दन, आप प्लीज हमें बताएं कि किस दिन आपकी माँ देवकी ने आपको जन्म दिया था। अगर आप काइंडली हमारे को इसके बारे में बता देंगे तो हम एक बहुत सुंदर त्योहार मनाएंगे उस पे। हाँ, वी शैल ऑब्जर्व अ ग्रेट फेस्टिवल ऑन दैट डे। भगवान केशव जिन्होंने केशी नाम के असुर को मारा था, हाँ, जिसने केशी डीमन को मारा था, हम सारे पूर्ण रूप से 100% शरणागत भक्त हैं आपके चरणों में, और हमारी बड़ी इच्छा है कि हम इन सेरेमनीज को बहुत अच्छे से मनाएं। तो भक्तों के लिए एक बहुत ही त्योहार रहता है, जन्माष्टमी का दिन। और जन्माष्टमी का दिन भक्तों के लिए बहुत स्पेशल क्यों रहता है? क्योंकि ये दिन हमारे इष्ट का प्राकट्य दिवस है। भगवान श्री कृष्ण इस दिन आए थे अपनी लीलाएं, बड़ी अट्रैक्टिव लीलाएं हमें दिखाने और अपनी तरफ आकर्षित करने। अगर भगवान आते ही नहीं तो भगवान की जो सुंदर लीलाएं, जो एक्टिविटीज हैं, उसके प्रति हमारा कभी अट्रैक्शन बनता ही नहीं, और हम जिस स्थिति में हैं वैसे ही रहते और बदतर से बदतर होते जाते। तो ये भविष्य पुराण की जो स्टेटमेंट है, ये एविडेंस दे रही है कि ये डिफरेंट जो फंक्शंस है भगवान के संबंध में, इनको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान को बहुत ही ज्यादा प्लेजर देते हैं। हम्म? अब हम आएंगे जिन 5 मेन आइटम्स में आना चाहता था, वो वो 5 मेन आइटम्स हैं अब। नेक्स्ट चैप्टर में आओ एक बारी। फाइव पोटेंट फॉर्म्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, जिसमें पहला है मथुरा मंडल स्थिति, धाम में मथुरा मंडल में रहना। दूसरा है डीटी वर्शिप, जिसको बोलते हैं श्री मूर्ति आंग्रे सेवा प्रीतः, भगवान की जो विग्रह हैं, जो मूर्ति है, उसकी सेवा करना। हम्म? तीसरा है हेयरिंग श्रीमद् भागवतम, श्री भागवतार्थो स्वादो, भागवतम को श्रवण करना। चौथा क्या है? भगवान के शुद्ध नामों का उच्चारण, चैंटिंग करना, श्री नाम संकीर्तन। पांचवा क्या है? भक्तों का संग, वैष्णव वैष्णव एसोसिएशन, सर्विंग, भक्तों को करना, भक्तों की सेवा करना, वेरी इंपॉर्टेंट। श्री जातीय स्निग्ध श्री भागवत भक्त संग, बेसिकली संस्कृत है जो मैं साथ साथ पढ़ रहा हूँ उसकी। प्रभुपाद बोले कि ये सारी आइटम्स इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी वैल्यूएबल है, इतनी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं कि ये अपने आप में, ये थोड़ा सा भी अटैचमेंट इनमें से किसी एक आइटम पे भी हो जाए तो वो भगवान के प्रति भक्ति उजागर करने में सक्षम है। इनफ, इट्स इनफ, इनफ मीन्स इनफ, वेरी पावरफुल। तो अगर आप देखोगे स्पेसिफिकली, हम ये सारी की सारी आइटम है साधना भक्ति के अंतर्गत। ये जो 64 आइटम्स दे रखी थी, साधना भक्ति के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पे ये व्यक्ति अगर अच्छे से इनको प्रैक्टिस करता है तो ऑटोमेटिकली वो इसको भाव भक्ति की ओर लेके जाती है। वो इसको भाव भक्ति की ओर प्रोग्रेसिव स्टेज पे, नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाती है, जो हम सब डिवोटीज का गोल होना चाहिए, दैट वी डेवलप जेन्युइन इमोशंस। हमारे अंदर भगवान के प्रति बहुत जेन्युइन डिवोशनल इमोशंस आने चाहिए। तो प्रभुपाद ने बहुत ही अमेजिंग तरीके से इन 5 आइटम्स को, आप देखोगे इस्कॉन में कैसे इंस्टीट्यूट किए। बेसिकली इस्कॉन के जो प्रोग्राम है, जो डिवोशनल प्रोग्राम मॉर्निंग और इवनिंग का जो प्रोग्राम प्रभुपाद ने डिजाइन किया है, वो इन 5 आइटम्स को यूज करके एज अ पिलर इस्कॉन के प्रोग्राम को बिल्ड किया। ये रैंडमली ऐसा ही नहीं हो गया कि इस्कॉन मंदिर में प्रभुपाद ने बोला चलो अभी चैंटिंग करो, अभी गुरु पूजा करो, अभी भागवतम करेंगे, प्रसाद करेंगे, सेवा करेंगे ना। बहुत केयरफुली प्रभुपाद ने इसको एस्टैब्लिश किया। हरे कृष्णा होती है चैंटिंग रोज सुबह, डीटी वर्शिप रोज सुबह होती है, भागवतम रोज पढ़ी जाती है,
गुरु पूजा करी जाती है, जो भक्तों की गुरु के प्रति सेवा भाव भी रहता है। हाँ? फिर प्रभुपाद ने इस्कॉन में मायापुर, वृंदावन जैसे वहाँ बड़े-बड़े धाम में हमारे डिवोटीज के रिसोर्सेज को भी यूज करके फैसिलिटी क्रिएट करी, ताकि हम भी जब छुट्टी में जाएं तो हम इन धाम में जाके अपने आप को स्पिरिचुअली सरचार्ज कर सके। अदरवाइज ये फैसिलिटी हमारे पास होती ही नहीं। हम्म, तो ये अब हम एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे ये आइटम्स के, कि कैसे कैसे हर एक आइटम में इतनी शक्ति है कि वो भाव भक्ति जागरूक कर सकती है। हाउ पावरफुल ये सारी इंडिविजुअल आइटम्स अपने आप में हैं। ये देखो, जो आपने भी मार्क किया हुआ उसके नीचे वाली लाइन को करो। These items are so potent that even small attachment to any of these 5 items can arouse devotional ecstasy even in a neophyte। एक नए भक्त के अंदर भी वो भाव भक्ति जागरूक करने की क्षमता रखती है। दैट मीन्स कितना पावरफुल ये एक्टिविटीज होंगी, हमारे को सिर्फ इसको केयरफुली अटेंशन के साथ रेगुलरली करना है बस। रूप गोस्वामी पहला है डीटी वर्शिप। इस पे हम पांचों को क्विकली डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं ये पांचों, क्योंकि पूरे के पूरे कृष्ण कॉन्शियस का पिलर इस पे एस्टैब्लिश्ड है। सारे के सारे मंदिर इन एक्टिविटीज के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। तो प्रभुपाद डीटी वर्शिप, श्रील रूप गोस्वामी को डीटी वर्शिप को लेके, भगवान की विग्रह की सेवा को लेके एक बड़ा सुंदर एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ, तो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं भगवान के ब्यूटीफुल फॉर्म को, कि भगवान की जो ब्यूटी है वो कितनी ज्यादा सुंदर है। ये बड़ा फेमस श्लोक है जिसमें रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि अच्छा, अगर ना किसी भी अगर किसी व्यक्ति को कोई भी डिजायर है अपने दोस्त रिश्तेदार या इस भौतिक जगत को एंजॉय करने की, हम्म, तो एक गलती मत करना। क्या गलती मत करना? कि तुम श्री कृष्ण की जो सुंदर फॉर्म है उसको मत देखना, जो वृंदावन में केशी घाट पे, जो भगवान का नहाने का स्थान वहां पे वृंदावन में, जो भगवान के जो वृंदावन में केशी घाट पे भगवान की जो सुंदर फॉर्म खड़ी है ना, उसको मत देखना। उसका नाम ना गोविंदा है। उसकी आईज जो है, आंखें जो है बड़ी अट्रैक्टिव है, बड़ी इंचैंटिंग है। वो फ्लूट बजा रहे हैं वहां खड़े होके, और उनके सर पे मोर का पंख है, और उनके पूरे के पूरे शरीर में चंद्रमा जैसी रोशनी दिख रही है, और उनका पूरा शरीर इतना अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर किसी की इच्छा है कि इस मटेरियल वर्ल्ड में अपने रिश्तेदारी, दुनियादारी, इस मटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय करना है, तो केशी घाट पर जाके कृष्णा को मत देखना। हम्म? इसका पर्पट क्या प्रभुपाद दे रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति डीटी से, भगवान के विग्रह से, श्री मूर्ति से, श्री कृष्ण की डीटी से अटैच हो जाता है, इवन घर पे भी वो ग्रेजुअली उसकी अटैचमेंट इतनी बढ़ जाती है कि वो इस दुनिया के सारा रिश्तेदारी में जिनमें अटैचमेंट उसकी है वहां से कम हो जाती है। वहां से उसकी अटैचमेंट कम होने लगती है। अमेजिंग। हम देखते भी हैं कितने सारे ऐसे भक्त हैं जो बहुत सिंसियरली, बहुत प्रॉपर तरीके से, बहुत केयर के साथ डीटी वर्शिप करते हैं, और वो एक एक्टिविटी उनके लिए इनफ हो जाती है। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता मटेरियल वर्ल्ड में, उनको बस भगवान की सेवा में ही इंटरेस्ट होता है। दैट पावरफुल एन एक्टिविटी इट इज। नीचे करो। अगला है श्रीमद् भागवतम। तो रूप गोस्वामी एक दूसरा एक सिमिलर मेटाफर प्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे एग्जांपल देके बोल रहे हैं कि ओ मेरे मूर्ख दोस्त, हाँ, तुमने लगता है ऑलरेडी
श्रीमद् भागवतम सुन लिए थोड़ी सी, जो इतनी ऑस्पिशियस है, इतनी शुभकारी है, जो किसी भी प्रकार के कर्म, ज्ञान, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, पैसा कमाना, मुक्ति, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को रिजेक्ट कर देती है। पूरी तरह से रिजेक्ट कर देती है, और वो तुम्हारे कानों में और तुम्हारे हृदय में एंटर कर गई है। ये इतनी ग्लोरियस है श्रीमद् भागवतम कि वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को तुच्छ बना दिया जिसने। तो वो क्या एग्जांपल देके बोल रहे हैं, मुझे लगता है मेरे दोस्त कि तुमने ना शायद थोड़ी भागवतम सुन ली है, इसलिए तुम्हारे हृदय में ये चेंज आ गया है। जैसे एक पोएटिक स्टाइल है जिसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं वो। तो भागवतम शुरुआत में ही अपने तीसरे श्लोक में ही, मतलब वेट भी नहीं करी भागवतम ने, सिर्फ अपने तीसरे श्लोक में ही भागवतम ने कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी, श्लोक बड़ा अच्छा, धर्म प्रवचित कई तब अत्र, कोई भी प्रकार की रिलीजियस एक्टिविटी जो भगवान के शुद्ध भक्ति के बारे में बात नहीं कर रही, भागवतम ने उसको उठा के बाहर फेंक दिया कूड़े की तरह। वो कोई भी प्रकार के रीति रिवाज हो सकते हैं, कोई भी प्रकार का पैसे कमाने की एक्टिविटी हो सकती है, मुक्ति भी हो सकता है, मुक्ति की इच्छा, लिबरेशन की इच्छा भी हो सकती है, नॉट इंटरेस्टेड। क्यों? क्योंकि भागवतम एक्सक्लूसिवली किससे डील कर रही है? नथिंग लेस देन योर डिवोशन, नथिंग लेस देन शुद्ध भक्ति श्री कृष्ण के प्रति। नीचे आओ। ये देखो, ये लाइन पढ़ो, द भागवतम, ऊपर, द भागवतम डील्स एक्सक्लूसिवली विद डिवोशनल सर्विस। Only one who studies Srimad Bhagavatam in the spirit of renunciation can understand the pastimes of the Lord that are described in 10th canto. In other words, one should not try to understand the subject of 10th canto. 10th canto का सब्जेक्ट क्या है? भगवान की रासलीला उसमें मेंशन्ड है। जब तक किसी की भगवान के प्रति नेचुरल अट्रैक्शन नहीं है, वो भगवान के 10th कैंटो की एक्टिविटीज को समझ ही नहीं पाएगा। उसको यही लगेगा कि लड़के लड़की का अफेयर चल रहा है और कृष्णा का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, और कोई भी उसको कन्विंस कर देगा और वो डिस्टर्ब हो जाएगा ये बात सुन के। वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा, सर्विंग अ डिवोटी। नीचे आइए ग्रुप। ऊपर चला गया, चलो ये वाला शायद, इसमें हेडिंग भी दे रखी है इसलिए समझ नहीं रहा। आई थिंक यही है, रुक जाओ। Anyways, that's okay. तो रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि एक भगवान का जो भक्त होता है, उसके हृदय में भगवान के प्रति बहुत नेचुरल, बहुत ही जेन्युइन इमोशंस होते हैं भगवान के प्रति, सेंटिमेंट्स होते हैं, डिवोशनल सेंटिमेंट्स होते हैं। तो कोट करके बोल रहे कि भक्त जब भगवान की भक्ति में इतना ज्यादा लग जाता है, इतना ज्यादा एंगेज, इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर क्या सिम्टम्स दिखते हैं? उसकी आंखों में अश्रु बह रहे हैं, उसके शरीर में शिवरिंग हो रहा है, वो अपनी ड्यूटीज ठीक से कर नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि वो डिवोशनल इतना मूव हो रहा है, डिवोशनल वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व है कि वो सारी एक्टिविटीज कर नहीं पा रहा। तो ऐसे भक्त को जब देखता है दूसरा भक्त, वो ऑटोमेटिकली भागता है कि ऐसे भक्त के पास रहे, उसकी सेवा करे, उसका एसोसिएशन ले। हाँ, तो बेसिकली ये एसोसिएशन जो डिवोटीज का चाहिए, और वो भी उन डिवोटीज का एसोसिएशन जो हमसे ज्यादा सुपीरियर है,
हमसे ज्यादा स्पिरिचुअली एडवांस्ड हैं। क्यों? क्योंकि उनका एसोसिएशन ही हमें इंस्पायर करेगा आगे बढ़ने के लिए। वन ऑफ द की फैक्टर्स एडवांस डिवोटी एसोसिएशन का ये है कि उनके लाइफ में जो उनके जीवन शैली को देख के हमें एक चीज कन्विंस हो जाती है, दैट दिस प्रोसेस इज फॉर रियल। ये जो प्रोसेस है भक्ति का, ये एक्चुअली काम करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी श्रद्धा को मेंटेन करने, हमारी स्टेज पे जिस स्थिति में हम हैं अभी, कि हम भक्तों का जब एसोसिएशन में रहते हैं, स्पेशली उन भक्तों के जो स्पिरिचुअली एडवांस्ड है, हम देखते हैं कि अरे मेरे जीवन में तकलीफ आ रही है बट उसके जीवन में तो 100 तकलीफें हैं, फिर भी वो इतना स्टेबल कैसे है, और फिर भी वो भक्ति का आनंद उठा पा रहा है। इसका मतलब क्या है? भक्ति का प्रोसेस काम करता है। मेरी वीकनेस है कि मैं इसको ठीक से अप्लाई नहीं कर पा रहा, बट वो भक्त को देख के आई अंडरस्टैंड कि वो भक्ति का प्रोसेस काम करता है। और हम जब पांडवों का, कुंती महारानी के उदाहरण अभी हम सुनते हैं कि कितने कष्टों से ये लोग गए, इनके उदाहरण हमें यही बात से इंस्पायर करते हैं कि किस तरह नो मैटर क्या हमारे जीवन में बीत रहा है, एक भक्त जो भगवान का एडवांस डिवोटी है वो नहीं छोड़ता भगवान को। कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता भगवान को, नो मैटर व्हाट हैपेंस। और ये डिवोटी एसोसिएशन की पोटेंसी है, शक्ति है। हाँ, और ये जो शक्ति है ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, और ऐसे एसोसिएशन को कोई भी मोल चुका के भी संभाल के रखना पड़े तो रखना चाहिए। हाँ, कोई भी पेमेंट करनी पड़े, कोई भी करनी चाहिए। हमें एक्चुअली डॉलर या रुपीस की बात नहीं कर रहा, बट कोई भी मोल चुकाना पड़े एडवांस डिवोटी एसोसिएशन में रहने की, वो चुकाना चाहिए। और बहुत फॉर्चुनेट मानना चाहिए खुद को दैट डिवोटीज केयर फॉर अस। आप सोचें कि मैं बहुत बारी बोलता हूँ, कितना अनफॉर्चुनेट ऐसा हो जाएगा सिचुएशन कि कोई भी भक्त इस दुनिया में नहीं है। हाँ, कोई भी भक्त इस दुनिया में नहीं है जिसको चिंता है कि मेरी भक्ति आगे बढ़े। सोचो अगर ये सिचुएशन आई कि कोई भी भक्त इस दुनिया में नहीं है जिसको ये टेंशन है कि किस तरह मेरी भक्ति में मैं आगे बढ़ूं। सोचो कितना अनफॉर्चुनेट होगा कि किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा, ना मेरे गुरु को, ना मेरे आसपास के भक्तों को, ना मेरे सीनियर्स को, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं भक्ति में आगे बढ़ूं। ये कब होगा पता है? जब हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि सामने वाला भक्त ये हमारे को यूजलेस समझेगा कि ये व्यक्ति इतना अहंकार में है, ये इतना इसने अपने आसपास एक ऑरा क्रिएट किया हुआ है, टच मी नॉट का ऑरा। मेरे को छूना मत। हाँ, मैं छुई मुई हूँ। छुई मुई का पौधा आता है ना, जिसको टच करते ही बंद हो जाता है, वो टच मी नॉट का पेड़ बोलते हैं उसको। वैसा जब हम बन जाते हैं तो डिवोटी एसोसिएशन हमारे को जो बेनिफिट दे सकती है वो नहीं देती, इसलिए इसका पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। चौथा, चैंटिंग। चैंटिंग भी तो हमने इनफ सुना है कि ये श्री कृष्ण का जो नाम है ये स्वयं डायरेक्ट गोलोक वृंदावन से आया है। भगवान की बांसुरी से निकली हुई जो मधुर ध्वनि है वो हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में इस संसार में एंटर करती है। हम्म। तो नारद मुनि का एग्जाम्पल देके बता रहे कि नारद मुनि किस तरह हर समय भगवान के नामों का उच्चारण करते रहते हैं, हर समय भगवान के ग्लोरीज गाते रहते हैं। कीर्तन का मतलब है भगवान की कीर्ति का गान करना, भगवान के गुणों का, भगवान की क्वालिटीज का की व्याख्या करना, बताना। तो कीर्तन में सिर्फ हरे कृष्ण चैंटिंग नहीं आता, भगवान की क्वालिटीज के बारे में भी आता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट इज धाम में रहना, हाँ, मथुरा मंडल में रहना। हाँ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों धाम में रहना इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वहां पे रह के भगवान का स्मरण करना सबसे आसान है, क्योंकि हर कोई वहां पे उसी चेतना में है। और उससे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, सिर्फ धाम की रिमेम्बरेंस से क्या होता है?
I remember the Lord standing on the bank of Yamuna River, so beautiful amid Kandamba trees, where many birds were chirping in the garden, and these impressions are always giving me transcendental realization of beauty and bliss. ये मथुरा मंडल वृंदावन के लिए नेचुरल फीलिंग है भक्त का, क्योंकि वो हर समय भगवान की वही एक्टिविटीज वहां पे हुई है, उसको फौरन रहता है उसको। जो 84 कोस 84 स्क्वायर माइल्स का डिस्ट्रिक्ट है मथुरा का, जो यमुना के आसपास पूरा बिछा हुआ है, पूरा एरिया है, बहुत ही पावरफुल एरिया है वो। वहां पे अगर कोई शरीर भी त्याग देता है भगवान के धाम में, तो उसको भी स्पिरिचुअल रेल्म प्राप्त हो जाता है। अगर कोई धाम में रह रहा है तो वो व्यक्ति पे मटेरियल लॉज यमराज के लागू ही नहीं होते। धाम में यमदूतों की एंट्री ही नहीं है। वहां पे भगवान का एम्बेसी है वो, वहां पे भगवान का अपना पर्सनल रूल चलता है। सजा देनी है, प्रगति करानी है, नेक्स्ट लाइफ में वापस जन्म लेके आना है, धाम में जाना है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड मिलेगा, सब भगवान की हेडेक होती है। और हम में से जितने भी लोग कभी कभी धाम में गए हैं अपने इंडिया के ट्रिप में, हम देखते हैं कि सिर्फ 3 4 5 दिन वहां रहने से एकदम कितना बूस्ट मिलता है स्पिरिचुअल लाइफ को। सिर्फ यही एक चीज का ध्यान रखना होता है कि वहां पे गुरु की आज्ञा के बिना जाके परमानेंटली रहना कई बार हार्मफुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम जब धाम में जाके धाम से फेमिलियर हो जाते हैं और हम भगवान के धाम में जाके भगवान के धाम के प्रति अपराध करते हैं, वहां के धाम वासियों के प्रति अपराध करने लगते हैं, तो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ बेटर होने की बजाय और खराब होने लगती है, विच इज वेरी रिस्की। तो ये जो 5 आइटम है, क्विकली कोई बताएगा 5 आइटम कौन सी हैं, एक एक करके? Residing in Dham, Mathura. रिजाइडिंग इन मथुरा धाम एक हो गया। भागवतम सुनना प्रभु जी। रेगुलर भागवत श्रवण करना, वेरी नाइस। दूसरा 2 हो गए। चैंटिंग Okay. करना। Chanting. हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, भगवान के गुणों भक्तों का संग करना प्रभु जी। तीन हो गए। और भक्तों का संग। डिवोटी एसोसिएशन, सर्विंग डिवोटीज, भक्तों की सेवा करना 4। और एक आखिरी मूर्ति डी सेवा। डी श्री मूर्ति सेवा, भगवान के विग्रह की सेवा करना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए। वर्शिप। डीटी वर्शिप, करेक्ट, श्री मूर्ति सेवा। रूप गोस्वामी आगे बोल रहे हैं कि जो रिजल्ट वो बता रहे हैं ना इसका, कि भाव भक्ति मिल जाएगी, वो ओवर एस्टिमेशन नहीं है। कितने सारे ऐसे केसेस जिसमें वो प्रूव हुई है, रिजल्ट्स मिले हैं डिवोटीज को। तो ये 64 आइटम्स को जो हमने पूरी लिस्ट पीछे पड़ी है पिछले 3 4 वीक में, इसका मेन गोल क्या है? एक साधक को, एक प्रैक्टिशनर को भाव भक्ति तक लेके आना। भाव भक्ति के स्तर पे लेके आना। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि कोई वृंदावन धाम या मथुरा धाम जाता है तो इमीडिएटली फीलिंग्स गेट्स अराउज्ड एंड वी फील वेरी स्पेशल, बट उसके साथ साथ कई बार ऐसा भी होता है कि हम वहाँ पे गंदगी और वो सब देख के कई बार लगता है कि उस फीलिंग्स को कैसे हटाया जाए कि यहाँ पे बहुत गंदा है, पोल्यूशन है, बीमार हो रहे हैं हम, मतलब तो कई बार ऐसा भी फीलिंग्स आती है ना। इसीलिए बहुत हैवी, ये बंद कर दो बुक को। ये रेकमेंड इसीलिए किया जाता है कि हमारे को धाम अच्छी एसोसिएशन में जाना चाहिए। हमारे को धाम गुड क्वालिटी डिवोटीज के संग में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस भक्त के साथ में हम जा रहे हैं वो हमारे को पहले से ही
प्रिपेयर करके ट्रेन करके लेके जाने चाहिए कि हम किस दृष्टि से धाम को देखें। हम वहां पे जाके रिक्शे वालों से तू तड़ा गाली गलौज ना करें, हम वहां पे सड़कों पे थूक ना फेंकें, गंद ना मचाएं। क्यों? क्योंकि हम उसको चिंतामणि धाम, वृंदावन धाम की तरह ट्रीट करने चाहिए। वहां पे जिसने लोगों ने जैसा ट्रीट किया वो हाँ, जी आपकी आवाज चली गई। हाँ वो कॉल आ गया था बीच में, अभी ठीक रहेगी। हाँ हम जी। वृंदावन धाम को मटेरियली ट्रीट ना करें। तो ये एक तो है कि हमारी तरफ से हम वृंदावन धाम को मटेरियली ट्रीट ना करें, और अगर दूसरे लोगों ने ट्रीट किया हुआ है तो हमारे को ये बहुत क्लियर कॉन्शियसनेस रहनी चाहिए कि ये वृंदावन धाम की एक्सटर्नल कवरिंग है जो गंदी दिख रही है। एक बड़ा अच्छा पास टाइम है अकबर के साथ का। अकबर को जब पता चला तो अकबर आया वृंदावन, तो वहां पे सनातन गोस्वामी थे शायद। और सनातन गोस्वामी को आके अकबर ने बोला कि अच्छा तुम्हारे लिए मैं कुछ बनवा दूं वृंदावन में। तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे। अकबर ऑफेंड हो गए, ये क्या फालतू बात कर रहे हो, अफोर्ड नहीं कर पाओगे? तुम्हें पता मैं सम्राट अकबर हूँ, राजा हूँ। हाँ, बोला नहीं तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे। बोले नहीं तुम बताओ मुझे क्या बनवाना है, तुम्हें कुंड बनवा दूं पूरा? बोले नहीं कुंड तो बनवाना छोड़ो, तुम उस कुंड की एक सीढ़ी बना दो सिर्फ। तो वहां जाके देख लो, जो ये सीढ़ी टूटी हुई है ना इसको रिपेयर करना है। तो जब वो गए देखने, तो सनातन गोस्वामी की कृपा से उनको वृंदावन का कुछ मोमेंट के लिए एक्चुअल विजन मिला, और उन्होंने देखा वो सीढ़ी। तो जितने उस टूटी हुई सीढ़ी जो पहले से दिख रही थी उस पे जितने एक्सपेंसिव जूल्स, एमरल्ड, रूबी उसने देखे, उसका सर चकरा गया कि बोला मैं तो एक भी जूल इसमें अफोर्ड नहीं कर सकता, तुम तो पूरे घाट को बनाने की तुम्हें मैं दावा कर रहा था, ये क्या जगह है? बोले ये भगवान का धाम है, जो 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 पूर्ण रूप से चिन्मय है, कंप्लीटली स्पिरिचुअल व्हाटसोएवर। उसके ऊपर के एक्सटर्नल्स को देख के तुम भ्रमित मत होना। यहाँ पे नित्य लीला, भगवान की इटर्नल सेवा अभी भी चल रही है, भगवान की इटर्नल पास टाइम्स अभी भी हो रहे हैं। तो ये विजन के साथ जब हम वृंदावन में जाएंगे तो हम वहां पे कॉन्क्रीट जंगल नहीं देखेंगे, हम एक्चुअली वृंदावन देख पाएंगे। अभी तो वृंदा भवन वो हो गया है, वो वन तो रह नहीं गया, सब बिल्डिंग ही बिल्डिंगें बन गई। बट उसका जो ट्रांसेंडेंटल नेचर है, ट्रांसेंडेंटल ब्यूटी है, वो हम देख पाएंगे। और वृंदावन आंखों से नहीं देखना, वृंदावन कान से देखना है। हम्म? क्योंकि आंखों को धोखा हो सकता है, बट अगर आप सही सही व्यक्ति से, सही सोर्सेस से सुन के जाओगे तो आप वृंदावन को अपने कान से देख पाओगे और बहुत अच्छा दिखेगा। हम्म? ठीक है। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है किसी को? कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे कि वी डिस्कस्ड दिस 5 एक्टिविटीज, सो आउट ऑफ दिस हम हर रोज ही कोशिश करते हैं ये 5 एक्टिविटीज प्रैक्टिस करने का, लेकिन अगर उसमें से कोई 2 एक्टिविटीज हम अच्छे से कर पा रहे हैं और बाकी 3 यस। एक्टिविटीज अच्छे से नहीं हो पा रही है, सो क्या कृष्णा को बुरा लगता है? और इज इट समथिंग, इज इट सिन, क्या है प्रभु जी? सो बेसिकली प्लीज समझिए, ये 5 में से 2 भी अगर परफेक्ट कर ली दैट इज मोर देन इनफ, राइट? तो आप प्लीज सबसे पहले तो ये मत समझे कि भगवान वैसे स्वभाव के हैं जो वेट कर रहे हैं कि आप गलती करो और वो दंड दे। भगवान का वैसा नेचर नहीं है। तो भगवान तो हमारी छोटी सी सेवा से भी इतने ज्यादा ऑब्लाइज हो जाते हैं कि वो वेट कर रहे होते हैं कि कैसे मैं ऐसे भक्त को रीपे करूं जो मेरी कुछ सेवा कर रहा है। तो इन दो, ये अगर आप 5 में से कोई 2 एक्टिविटी भी अच्छे से करो दैट इज इनफ टू गिव यू परफेक्शन। सिर्फ क्योंकि कलयुग चल रहा है, इसमें हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बाकी आप कुछ भी प्लस माइनस करना चाहो कर लो इन एक्टिविटीज में से। बट प्रॉब्लम ये है कि हरे कृष्ण महामंत्र इफेक्टिवली हम करते रहे गुड क्वालिटी में, इसलिए ये सारी एक्टिविटीज का कुछ ना कुछ क्वांटिटी अमाउंट जरूरी है। जैसे डिवोटी एसोसिएशन, आप रोज नहीं कर सकते बट वंस अ वीक तो करना चाहिए, ट्वाइस अ वीक तो करना चाहिए एटलीस्ट। हाँ, अभी हम मंदिर में रहते तो हम रोज डिवोटीज के साथ रहते हैं, बट हर कोई मंदिर में नहीं रह सकता। हाँ, तो वंस और ट्वाइस अ वीक मॉर्निंग प्रोग्राम में आ जाते हैं। अब डीटी वर्शिप हर कोई घर में नहीं कर सकता, उनके पास फैसिलिटी नहीं है, बट फोटो तो कोई भी रख सकता है।
घर में फोटो में ऑफर करें भगवान को, और जब मंदिर वंश भी आए तो उस समय भगवान के अच्छे से सेवा कर सकते हैं। भागवतम, आपका स्केड्यूल अगर बहुत बिजी है और आप रोज नहीं पढ़ सकते, एटलीस्ट हफ्ते में 2 से 3 दिन तो प्रॉपर बुक्स पढ़ सकते हैं। हम्म? तो ऐसा नहीं कि हर एक्टिविटी हर रोज ही करनी है, सिर्फ चैंटिंग एक ऐसा है जो हर रोज करनी है। क्यों? क्योंकि वो युग धर्म है, वो कलयुग का युग धर्म है। यहाँ से कलयुग से पार लगना है तो उसके लिए चैंटिंग में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बाकी चीजें हम अपने लाइफ के स्केड्यूल के हिसाब से रेगुलरली उसको इम्बाइब कर सकते हैं। आप धाम में आप हर समय नहीं रह सकते, बट जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो धाम में विजिट करना चाहिए, ताकि हमारी कॉन्शियसनेस और से और बेटर हो। अब जो मंदिर में भक्त रह रहे हैं, फुल टाइम जो रह रहे होते हैं, या जो हर रोज इनका रूटीन होता है मंदिर में आना, वो ये 5 चीजें रोज कर सकते हैं। क्योंकि भगवान के जो मंदिर हैं वो भी धाम ही हैं, स्पिरिचुअल एम्बेसीज हैं वो। तो वहां पे वही नियम लागू होता है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में या भगवान के धाम में लागू होता है। तो वो ड्यूटी वर्शिप भी करते हैं। बट कुछ डिवोटीज ऐसे हैं, मेलबर्न का एग्जांपल लेके बताऊं, दे हैव अ रूटीन दैट प्रैक्टिकली एवरी डे दे विल कम टू टेंपल। आरती भी अटेंड करते हैं, चैंटिंग भी मंदिर में करते हैं, प्रसाद भी मंदिर में करते हैं, डिवोटीज की सेवा भी रोज करके जाते हैं, भागवतम क्लास भी रोज सुनते हैं। देयर आर फैमिलीज विद किड्स, इनका एवरीडे शेड्यूल है ये। बट हर कोई नहीं कर पाता, वी अंडरस्टैंड, बट एटलीस्ट वंस और ट्वाइस अ वीक करना चाहिए। इज इट ओके? Yes, Prabhuji, thank you. Hare Krishna. हरे कृष्ण। एनीथिंग एल्स? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे ये कृष्ण। आपने ये भागवतम सुनना और भागवतम पढ़ना, ये इक्वली इम्पोर्टेंट है, या मतलब इसमें क्या है? दोनों सेम ही है। फर्क सिर्फ ये है कि अगर हम सिर्फ सुनते ही रहेंगे तो हम पर्सनली कभी एक्सेस नहीं कर पाएंगे भागवतम का। क्योंकि स्पीकर जो आएगा वो अपनी रियलाइजेशन के हिसाब से बोल के चला जाएगा, कभी एक श्लोक इस जगह से, कभी दूसरा वहां से, और फिर स्टोरीज जो भी उनको पता होंगी। बट इसलिए पढ़ना और सुनना दोनों साथ साथ जरूरी है, क्योंकि हम फिर सिस्टमेटिक तरीके से जैसी भागवत लिखी गई है उसको भी समझ सकते हैं। और उसमें प्रभुपाद ने परपोर्ट्स खुद से दिए हैं, जो हम डायरेक्टली प्रभुपाद का एसोसिएशन भी ले पाते हैं फिर, जो एक स्पीकर के थ्रू लिमिटेड मिलता है। क्योंकि स्पीकर आएगा उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बोल के चला जाएगा। बट अगर आप खुद पूरी भागवतम पढ़ रहे हो तो आपको जो भागवतम का जो जूस है, जो नेक्टर भागवतम ऑफर करती है, वो पूरा एक्सेस मिलेगा उसको। तो इसलिए सुनना और पढ़ना दोनों जरूरी ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। है। हरे कृष्ण। एनीथिंग एल्स? Krishna Prabhuji. हरे A कृष्ण। person, there was a person in temple. I met her. She bought the Krishna book, and she asked me a question. Ki the devotee told her not to read 10th canto directly. You should read the remaining all the cantos and then study 10th canto. She said, then Yes. why Prabhupada wrote Krishna book? And I didn't have answer for that. What could I have answered? हाँ, सो सबसे पहले 10th कैंटो डायरेक्टली इसलिए नहीं पढ़ना क्योंकि उसमें भगवान की इंटीमेट पास टाइम है, स्पेशली रास लीला जो गोपीज के साथ, तो वो कृष्णा के बड़े स्वीट पास टाइम है। तो इसलिए भागवत में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन आता है कि पहले फर्स्ट टू 9th कैंटो अगर स्टडी कर लिए हैं तो 10th कैंटो पे जाना चाहिए, डायरेक्ट 10th कैंटो पे जंप नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर भगवान की ग्रेटनेस नहीं समझी तो भगवान की स्वीटनेस समझने में आप पक्का गलती करोगे और उनको अपने स्तर पे ले आओगे। एंड एज सुन एज यू ब्रिंग कृष्णा ऑन आवर लेवल, द प्रॉब्लम इज नाउ कृष्णा's एक्टिविटीज आर वेरी नॉन ह्यूमन, वेरी ट्रांसेंडेंटल एंड वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो जब आप अपने स्तर पे भगवान को लेके आओगे और फिर हमारी दृष्टि से भगवान की एक्टिविटीज को देखने के प्रयास हम करेंगे, तो हम बहुत बड़ी बड़ी गलती करेंगे उसमें। 16,108 शादी कर ली, हर पत्नी से 10 बच्चे, गोपीज के साथ ये डांस कर रहे हैं, दूसरों की बीवी के साथ ये नाच रहे हैं, गोपीज के कपड़े ये चुरा रहे हैं, अपने भक्तों को झूठ ये बुलवा रहे हैं युद्ध भूमि पे, माखन ये चोरी करता है, कोई तो काम सीधा कर ले। हाँ? सारी कंट्रोवर्सी कृष्ण के साथ जुड़ी हुई है, सारी की सारी। बट ये भगवान की स्वीटनेस है इसके पीछे, इसलिए उनकी ग्रेटनेस समझनी जरूरी है ताकि उनकी स्वीटनेस हम डाइजेस्ट कर सकें। तो अब कृष्णा बुक प्रभुपाद ने क्यों लिखी? 2 कारण से। पहली बात तो प्रभुपाद ने कृष्णा बुक को रेलिवेंट समराइज किया, हाँ, ताकि पब्लिक उसको
डाइजेस्ट कर सके। प्रभुपाद कृष्णा बुक 10th कैंटो नहीं है, 10th कैंटो का समरी है। तो उसमें क्या वर्ड यूसेज है, कैसे एक्सप्लेन किया प्रभुपाद ने, फिर उस पास्ट टाइम को प्रॉपर एक्सप्लेन किया जहाँ पर रासलीला की बात हो रही है। दूसरा, ये एक मेन रीजन था प्रभुपाद ने 10th कैंटो क्यों कृष्णा बुक पहले क्यों दे दी, क्योंकि प्रभुपाद वांटेड पीपल टू बी अट्रैक्टेड टू कृष्णा आल्सो, नॉट जस्ट द फिलॉसफी ऑफ कृष्णा। दूसरा रीजन ये था कि प्रभुपाद वाज नॉट श्योर, उनकी जो बढ़ती एज थी और उनकी हेल्थ जैसी थी, that whether he will be able to survive जब तक वो पूरी भागवतम को ट्रांसलेट करेंगे और नॉट। तो एटलीस्ट वो भागवतम का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है 10th कैंटो, उसकी समरी स्टडी दे जाए। और वही हुआ, भागवतम के 10th कैंटो में 90 चैप्टर्स है, 90, और प्रभुपाद सिर्फ 13 चैप्टर तक ही सिर्फ ट्रांसलेट कर पाए। उसके बाद प्रभुपाद के डिसाइपल्स ने किया और उनके पास ऑलरेडी रेफरेंस था कृष्णा बुक का, तो उनके लिए इजी रहा उसको ट्रांसलेट करके परपोर्ट देना। तो ये रीजन से प्रभुपाद ने क्यों कृष्णा बुक पहले दी। Does that make sense? Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Anything else? Or we finish? प्रभु जी मेरा भी एक क्वेश्चन था वो हाँ जी बोलिए। प्रभु जी आपने एक मेंटालिटी समझाई थी, वो समझना था एक बार फिर से, टच मी नॉट वाली मेंटालिटी, वो एक बार फिर से अगर आप समझाते थे प्रभु जी प्लीज। ठीक है, दोबारा बोलो। वो टच मी नॉट वाले डिवोटीज होते हैं ना, आप बता रहे थे टच मी नॉट डिवोटीज होते हैं, वो वाली एक बार फिर से बता दीजिए प्रभु प्लीज। टच मी नॉट डिवोटीज वो डिवोटीज हैं जो अपने आसपास एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर देते हैं जिनको तुम देख के भी नहीं बता सकते कि भाई गड्ढे में गिर रहा है। क्यों? क्योंकि तुम उसको बोलते हो तो गड्ढे में गिर रहा है, तो तुम्हें गाली पड़ती है। हाँ, तो वो ऐसा ऐसा अपने आसपास एक वातावरण क्रिएट कर देते हैं जिसमें बड़ा ही मुश्किल होता है उनकी कोई मदद करना। तो हमें वैसा भक्त नहीं बनना। हाँ, वी मस्ट be ready to take criticism, especially from those people who care for us. ऐसे नहीं कोई भी हमारे कुछ भी फालतू बोलते रहे और बोले यस सर यस सर। इवन मंदिर में भी वो व्यक्ति जो एक्चुअली हमें जानता है, जो एक्चुअली हमारा वेल विशर है, उनसे क्रिटिसिज्म लेना चाहिए और उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब जो हमारा वेल विशर है, जब उसी ने हमारे को इम्प्रूव करने की इच्छा खो दी, तो हमारे पास स्कोप ही क्या बचा था तरक्की करने का। तो दैट्स वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नॉट बीइंग very grateful when there are people who are especially our well wishers and they are trying to help us. तो जब हम बड़े अनग्रेटफुल होते हैं तो हम ऐसा ऑरा क्रिएट कर देते हैं कि भाई सर मत खाओ मेरा, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। 6 महीने 1 साल बाद ही हमें लगने लगता है हमें सब पता है, हमें मत बताओ। हमें पता है चैंटिंग गोल है भक्ति का, हम वो चैंटिंग कर रहे हैं। भगवद गीता मैंने पढ़ी ली है एक बारी, 2-4 बुक्स और पढ़े लिए हैं मैंने। अब मैं किसी को थोड़ा बहुत कृष्णा के बारे में बता भी देता हूँ एंड दैट्स इट। अब मुझे सुनने की जरूरत किसी से नहीं है। इट्स अ डिजीज एक्चुअली, बचना चाहिए इससे। अगर किसी का क्रिटिसिज्म टॉक्सिक है then it's different story that can be discussed individually, but in general कोई वेल विशिंग फ्रेंड है, डिवोटी है, वो एक्चुअली केयर्स फॉर अस, उनका एटलीस्ट ओपिनियन सुनना चाहिए एंड देश उनको भी ऐसा इंकरेजिंग फील होना चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति को मैंने जब फीडबैक दिया तो वो पागल नहीं हो गए। ठीक है वो। यस प्रभु जी, थैंक यू। Any last question or we finish? ठीक है। ग्रंथराज श्री भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर डिवोशन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Prabhuji.